हाय देयर, ये STA630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और ये कंटिन्यूड है। सो ऑपरेशनल डेफिनेशन, डायमेंशंस एंड एनालिसिस। लेट अस ऑपरेशनलाइज जॉब सेटिस्फैक्शन। फर्स्ट डिफाइन इट कॉन्सेप्चुअली, जैसे कि एम्प्लॉइज फीलिंग टुवर्ड देयर जॉब। सो जॉब सेटिस्फैक्शन से मुराद ओवरऑल इमोशनल स्टेट या एटीट्यूड जो कि एम्प्लॉइज का होता है टुवर्ड देयर वर्क एंड इट एनकम्पेसेस जो उनका लेवल ऑफ कंटेंटमेंट है और हैप्पीनेस या फिर फुलफिलमेंट इन रिलेशन टू देयर जॉब और टास्क जो कि वो परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद है डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस रोल दे प्ले इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे मुराद किस हद तक इंडिविजुअल जो ड्राइव करता है सेटिस्फैक्शन डिफरेंट रोल से जो वो फुलफिल करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद है प्लेजरेबल और पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द अप्रेजल ऑफ वंस जॉब और जॉब एक्सपीरियंस। जॉब सेटिस्फैक्शन अक्सर जो वो जुड़ी होती है एक्सपीरियंसिंग के साथ, पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस करना जो कि रिलेट करते हैं वंस जॉब से। और इसमें शामिल है इंडिविजुअल की सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन और अप्रेजल जो है अप्रेजल ऑफ देयर जॉब या फिर वर्क एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग इन प्लेजरेबल फीलिंग्स जैसे कि कंटेंटमेंट्स, एंजॉयमेंट या फिर फुलफिलमेंट। और उसके बाद है फिर एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ हाउ वेल द जॉब प्रोवाइड्स दोज थिंग दैट आर इम्पोर्टेंट। सो जॉब सेटिस्फैक्शन इन्फ्लुएंस होती है बहुत से फैक्टर्स या डायमेंशन से जो कि इंडिविजुअल कंसिडर करता है इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर। और ये डायमेंशंस वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन कॉमनली इंक्लूड फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि पे है, बेनिफिट्स है, जॉब सिक्योरिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ है, एडवांसमेंट है, सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट है, ऑटोनॉमी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, रिकग्निशन है, रिवार्ड है और जो नेचर है, नेचर ऑफ द टास्क देमसेल्फ। नाउ द डायमेंशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। So workers looking for many things. A thing may be taken as dimension, things that are important for employees. So सबसे पहली जो चीज़ है वो है the work itself, काम खुद। So जो नेचर है वर्क की और टास्क की इन्वॉल्व टास्क एंड द टास्क इन्वॉल्व, नेचर जो है वर्क की और टास्क इन्वॉल्व प्ले करता है क्रूशल रोल जॉब सेटिस्फैक्शन में। इंडिविजुअल जो फाइंड करते हैं अपने वर्क को मीनिंगफुल, चैलेंजिंग एंड aligned with their interest and skill are more likely to experience करते हैं higher level of job satisfaction। उसके बाद है पे और फ्रिंज बेनिफिट्स। तो कंपनसेशन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स और वेकेशन टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जॉब सेटिस्फैक्शन में। उसके बाद है प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी जो है करियर एडवांसमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रूशल है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। उसके बाद है सुपरविजन। सो जो क्वालिटी है सुपरविजन की और जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉइज़ के दरमियान और उनके सुपरवाइजर्स के दरमियान सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। और उसके बाद कोवर्कर, सो जो रिलेशनशिप है और इंटरेक्शन है कोवर्कर के साथ ग्रेटली तौर पे इन्फ्लुएंस करता है जॉब सेटिस्फैक्शन। उसके बाद वर्किंग कंडीशन। सो फिजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स वर्क प्लेस के अंदर अफेक्ट करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। सो एलिमेंट ऑफ डायमेंशंस। सो एलिमेंट की अगर हम बात करें, ब्रेकिंग ईच डायमेंशन फर्दर इनटू एक्चुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट वुड बी एग्जिबिटेड। सो वर्क इटसेल्फ, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। सो इस एलिमेंट से मुराद जो है वो अवेलेबिलिटी है अपॉर्चुनिटीज़ की एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो प्रोग्रेस करें अपने कैरियर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसमें शामिल है क्लियर करियर पाथ, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स और एंड अ चांस टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। और उसके बाद है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। सो एम्प्लॉय ड्राइव करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन जब वो फील करते हैं एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट अपने काम से। और उसके बाद है फिर चैलेंजिंग वर्क और रूटीन वर्क। सो जॉब सेटिस्फैक्शन इन्फ्लुएंस होती है नेचर ऑफ टास्क से जो कि एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं। और फिर है पे और फ्रिंज बेनिफिट्स। सो पे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनसेट किया जाए उनको फेयरली बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसकी बेस के ऊपर उनके स्किल्स और उनकी एक्सपीरियंस वगैरह। और उसके बाद कंपैरिजन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय जो है वो अक्सर कंपेयर करते हैं सिमिलर पोजीशन को, सिमिलर कंपेयर करते हैं अपने पे को जो सिमिलर पोजीशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इसी पोजीशन के अंदर कितना पे किया जा रहा है, कितनी सैलरी वगैरह यानी दी जा रही है। और उसके बाद है फिर इंक्रीमेंट्स। सो
रेगुलर सैलरी इंक्रीमेंट जो कि बेस करती है परफॉर्मेंस के ऊपर और टाइम जो स्पेंड किया ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इनहेंस कर सकता है, इजाफा कर सकता है जॉब सेटिस्फेक्शन में। और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ बोनसेस, एडिशनल फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो कि बोनसेस के फॉर्म में होते हैं फॉर अचीविंग इंडिविजुअल या फिर टीम टारगेट, यानी कि इंडिविजुअल टारगेट या टीम टारगेट अचीव किया वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है जॉब सेटिस्फेक्शन। और इसके अलावा ओल्ड एज बेनिफिट्स, सो प्रोवाइड करना रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि पेंशंस वगैरह कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन। और इंश्योरेंस बेनिफिट, सो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज और दूसरे इंश्योरेंस बेनिफिट जैसे कि डिसेबिलिटी या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है जॉब सेटिस्फेक्शन। और इसके अलावा दूसरे अलाउंसेस की अगर हम बात करें, सो एडिशनल अलाउंसेस जैसे हाउसिंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या फिर मील अलाउंसेस भी कंट्रीब्यूट करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को। सो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, मोबिलिटी पॉलिसी, एक क्लियर और वेल डिफाइंड मोबिलिटी पॉलिसी आउटलाइन करती है क्राइटेरिया और प्रोसेस एम्प्लॉय के लिए के एडवांस हो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर इक्विटेबिलिटी, सो फेयरनेस होना प्रमोशन डिसीजन में वो क्रूशल है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। और उसके बाद है डेड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन नेगेटिवली अफेक्टेड होती है जब करियर जो है वो एम्प्लॉयज़ परसीव करते हैं लिमिटेड या फिर नो अपॉर्चुनिटी करियर एडवांसमेंट के लिए अपने करियर रोल या डिपार्टमेंट में। और उसके बाद में सुपरविजन जिसमें एम्प्लॉय सेंटर्ड है, सो एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन जो है वो फोकस होता है सपोर्टिंग के ऊपर और जो एम्पावर करना एम्प्लॉयज़ को कि वो परफॉर्म करें अपना बेस्ट। और उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, सो इन्वॉल्व करना एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और उनका इनपुट लेना और आइडियाज़ जो है वो इन्हेंस कर सकता है जॉब सेटिस्फेक्शन। उसके बाद को वर्कर प्राइमरी ग्रुप रिलेशन, सो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर जैसा कि टीम्स या डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को। उसके बाद है सपोर्टिव एटीट्यूड, सो कोवर्कर्स जो है वो जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एक सपोर्टिव एटीट्यूड ऑफर करते हुए हेल्प, कोऑपरेशन और एनकरेजमेंट कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद फिर वर्किंग कंडीशन जिसके अंदर लाइटनिंग, टेम्परेचर, क्लीनलीनेस आ जाती है, सो प्रोवाइड करना सही रोशनी, कंफर्टेबल टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड ना हो, और एक क्लीन वर्क एनवायरनमेंट, ये जो है ज़रूरी होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके बाद है फिर बिल्डिंग सिक्योरिटी, सो एम्प्लॉय जो है वो वैल्यू देता है सेफ और सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट को, ऐसा एनवायरनमेंट जो कि सेफ भी हो, सिक्योर भी है। और हाइजीन कंडीशंस, सो क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन और इसमें शामिल होती है प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये क्रूशल होती है एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए और वेल बीइंग के लिए। और यूटिलिटीज़, एक्सेस होना नेसेसरी यूटिलिटीज़ तक जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये वाइटल है एम्प्लॉयज़ के लिए कि परफॉर्म करें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली। सो फ्रॉम एलिमेंट्स टू क्वेश्चंस स्टेटमेंट, ऑन ईच एलिमेंट आस्क क्वेश्चन, मेक स्टेटमेंट्स, हर एलिमेंट पर सवाल पूछें, स्टेटमेंट दें। लुक इनटू द स्केलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, सवालात की, क्वेश्चंस की स्केलेबिलिटी को देखें। फाइव पॉइंट स्केल, लाइकर्ट स्केल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।